Hey, what's up, guys? My name is Amarjit Singh. I'm from New York. मैं इस चैनल पे नया हूँ, फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं पहले कभी शूट नहीं की थी, ना कभी चैनल पे था, तो आज पहली बार आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यार देंगे और आपको अच्छी चीज़ें देखने के लिए इस वीडियो में मिलेंगी। और आज न्यूयॉर्क में लेके जा रहा हूँ सिटी मैनहट्टन में, और वहाँ पे क्या है, कैसा सिटी है, कैसा शहर है, वो आपको मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो लेट्स गो, स्टार्ट होते हैं। तो चलते हैं सिटी की तरफ। हे गाइस, तो चलो सिटी की तरफ चल रहे हैं। रात को थोड़ी सी रेनिंग हुई थी, पर अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी बादलों पे आप देख सकते हैं कि अभी भी बादल हैं, पर नेट पे चेक किया है कि कोई रेनिंग तो नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई रेनिंग नेट पे दिखा नहीं रहे हैं। तो इसलिए अभी घर से निकले हैं। वो जा रही है ट्रेन, ये मेट्रो ट्रेन है। यहाँ दोस्तों, यहाँ पे घर है ना, जो सब एक जैसे ही हैं, बस रंगों का फ़र्क है, बाकी सब एक ही चलते हैं घर यहाँ पे। वो ट्रक है, शायद आपको दिख रहा होगा। ये जो है, ये सामने रेलवे स्टेशन है मेट्रो का, जो अभी आपने पहले ट्रेन देखी थी ना, तो यहाँ से स्टेशन है। वो ट्रेन है, ये एक्सप्रेस है, ये यहाँ पे रुकती नहीं, ये लोकल स्टेशन, सिर्फ लोकल ट्रेनों के लिए। और ये बस स्टॉप है, क्योंकि बस नंबरों पे चलती, जैसे वो सामने बसें हैं। ये बस टर्मिनल है छोटा सा, जैसे ही वो बस जा रही है अभी। ये लिफ्ट है ऊपर से, और ये क्वींस विलेज, मैं यहाँ पे पास नहीं रहता हूँ रेलवे स्टेशन के। और ये कंप्यूटर है टिकट का, ये आपको यहाँ से टिकट लेनी होती है ट्रेन की। और जो बड़ा स्टेशन है वो है सर्फिन बुलेवार्ड पे। दोस्तों, ये है मैनहट्टन सिटी, 42 स्ट्रीट वेस्ट। तो अभी देखते हैं आगे क्या है। ये जो सामने वाला है, ये मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे बिल्डिंग बहुत बड़ी है, और देखने के लिए सिर भी बहुत ऊपर उठाना पड़ता है यहाँ पे। हाँ भाई, ये मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से दूसरे स्टेट पे जाना हो तो आपको यहाँ से ट्रेन मिल जाती है। बाय द वे, यहाँ से पर एक तो न्यू जर्सी की मिलती है, और 32 स्ट्रीट पे जाकर आपको पेंसिल्वेनिया की मिलेगी ट्रेन। और ये HMV, ये बहुत बड़ा मॉल है ये। आज वेडनेसडे है, और आज डेट है जनवरी 27, 21। ये हैं हमारे देश के। No, I'm here. I'm living here, Jamaica. Yeah, thank you.
जो वो सामने देख रहे हैं ना बिल्डिंग, यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगी है। यहाँ पे 31 दिसंबर को यहाँ स्क्रीन पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है और आतिशबाजी बहुत ज़्यादा यहाँ से की जाती है और देखने लायक होता है। और ये यहाँ का जो रोड है मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड जो ये आप रोड देख रहे हैं, मतलब कि ये वाला रोड आई थिंक विथ 4 माइल तक ये ब्लॉक कर देते हैं ये सारा रोड, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा 31 दिसंबर को यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतने लोग आए होते हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ये पूरा ही भरा होता है। और यहाँ पे इतनी आतिशबाजी होती है 31 दिसंबर को कि वो देखने का नज़ारा, जैसे कि इंडिया में होता है ना, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में जब बैसाखी होती है तो आतिशबाजी, दीपमाला होती है तो आतिशबाजी का दिखाते हैं वहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे भी होता है उस रात को। तो आज इतना है ही नहीं यहाँ पे, आज बिल्कुल ही खाली है, क्योंकि आज वेडनेसडे है तो सैटरडे संडे यहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, तो काफ़ी यहाँ पे चहल पहल होती रहती है। आज इतना है नहीं, तो देखते हैं आगे। ये लाइट सिग्नल है और ये लाइट का सारे वॉकिंग करने वालों के लिए, मतलब कि स्क्रीन इतना इन्होंने एलईडी इतनी बड़ी लगा रखी है कि किसी का घर इतना बड़ा नहीं होगा जो उससे दुगनी या तिगनी तो एलईडी इन्होंने लगा रखी है। तो दिन रात में तो यहाँ पे लगता ही नहीं है रात है, क्योंकि इन एलईडी की इतनी ही रोशनी होती है, तो यहाँ पे लगता नहीं है कि रात होती है यहाँ पे, तो ऐसा लगता है दिन ही है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं हर तरह से एलईडी ही चल रही है। 21 वो आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा HN, ये सारी बिल्डिंग इनकी है और ये बहुत बड़ी कंपनी है। आई डोंट नो कितने मंजिल तक होगी और अंदर से बहुत बड़ी है। इस लड़की ने तो मुझे फ़ोटो खींचने पे लगा दिया, मैं आया था वीडियो बनाने। एनी मोर? वन मोर या दैट्स इट? एनी मोर? ओके, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि यार मुझे इस पर कॉफ़ी पीनी, मेरे हाथ बहुत थक चुके हैं। तो पहले मैं कॉफ़ी शॉप ढूंढूँ यहाँ से, मैं कॉफ़ी लूँ और पीते पीते चलते हैं और बात करते हैं। मैं टी मोबाइल पे गया था, पर टी मोबाइल वालों ने कहा कि कैमरा अलाउड नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, ये नहीं पता। बाकी तो एक्चुअली मैं कहीं भी टी मोबाइल पे गया हूँ, कैमरे की कोई पाबंदी नहीं है, पर इन्होंने कैमरा ओपन नहीं करने दिया। मैंने यहाँ पे पूछा फ़ोन के बारे में, क्योंकि मेरे पास भी iPhone 12 चल रहा है, तो मैंने जब पूछा अभी क्या इसका है क्या नहीं, क्योंकि अब इस टाइम प्राइस बहुत कम हो चुके हैं आईफोन के। आई थिंक भी जो इन्होंने बताया है कि $800.85, तो मुझे लगा कि काफ़ी कम है। $800 भी कुछ ज़्यादा नहीं है। आई थिंक भी जो माना जाए तो 60,000 या 70,000 के करीब इंडिया का बनता है, तो ले सकते हो आप। काफ़ी गिर चुके हैं रेट, उन्होंने बताया कि नेक्स्ट मंथ शायद और इस रेट का कम हो जाए।
कि आप नेक्स्ट मंथ जाएं जो लेना है तो रेट कम हो सकते हैं नेक्स्ट मंथ भी, क्योंकि जितने चलने थे बिकने थे बिक के, क्योंकि जब नया नया लॉन्च होता है उस टाइम लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि मुझे आईफोन लेना है, तो इसलिए अब काफ़ी यार ठंड बहुत है। मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ आपसे। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने जब $885 इन्होंने बताया कि इसका प्राइस है, अगर आपको कॉन्टैक्ट पे लेना है तो इतना है, जो कि आपको अनलॉक लेना है थोड़ा सा अनलॉक भी मतलब $10-15 कम है। अनलॉक का ये है कि आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, अमेरिका से बाहर भी आपका ये फ़ोन चलेगा, पर जो लॉक वाला है वो अमेरिका से बाहर नहीं चलेगा, वो सिर्फ अमेरिका में ही चलेगा, अमेरिका की सिम ही चलेगी। और किसी के देश में आप जाके अगर चलाएंगे तो किसी के देश की उस फ़ोन पे सिम नहीं चलेगी। तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ भी इसका प्राइस कम हो जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट मंथ जो कम होगा इसका वही $35 to $45 कम हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। काफ़ी सस्ते हैं यहाँ पे फ़ोन, तभी इंडिया वाले मांगते हैं यार आईफोन भेज दे एक। चलो यार चलते हैं स्टारबक्स से कॉफ़ी लेते हैं, देखते हैं कॉफ़ी का होगा। ये स्टारबक्स की कॉफ़ी है। स्टारबक्स की कॉफ़ी होती अच्छी है पर महंगी बहुत लग रहा है। ये नाइकी के शूज़ हैं जो ओरिजिनल है। और सिटी में ये है कि सिटी में महंगा बहुत ज़्यादा सामान मिलता है, क्योंकि सिटी में टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। तो टैक्स ही यहाँ पे आई थिंक भी 2%-3% का यहाँ पे टैक्स चार्ज होता है। इंडिया से आया था, आई थिंक मुझे 8 साल हो गए इंडिया से आए, तो मेरे भी उस टाइम इंडिया जैसे कपड़े थे, पर मैंने यहाँ पे देखा है कपड़ों, मेरे अपने कपड़ों का इंडिया के तो काफ़ी फ़र्क था। तो मैंने कुछ दिन पाई है, तो बाकी फिर मैंने संभाल के रख दिए। मैं कहा यहाँ पे कपड़ों का काफ़ी फ़र्क है। कुछ शेविंग के लिए लेना हो, कुछ लेना हो, यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक कुछ चीज़ लेनी हो, आपको यहाँ से CVS फार्मेसी से मिल जाएगी। फार्मेसी होता है कि बीच में मेडिसिन शॉप भी होती है, तो आप यहाँ से मेडिसिन भी ले सकते हो, और कुछ और कार्ड कैरी यानी कि जो भी होता है घर का सामान आप वो यहाँ से ले सकते हो। ये रोड काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे ये कि ये वन वे, वन वे पे आप चलो, क्योंकि सिटी में यही सबसे बढ़िया ट्रैफिक है कि आपको एक साइड पे वन वे रोड मिलेगा, दूसरी साइड पे आपको नहीं आना पड़ेगा। अगर आप वन वे हैं तो वन वे ही रोड चलेगा। यहाँ से कोट जैकेट, और यहाँ पे साइकिल है, यहाँ पे कॉइन डलते हैं और आप साइकिल ले सकते हैं, पूरा दिन घूमें यहाँ पे सिटी की साइकिल पे। तो फिर वापस आके आप अगर कहीं और पे भी हैं, वहाँ पे भी आपको ये स्टैंड मिल जाएगा, आप वहाँ पे ये साइकिल लगा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और इसका साइकिल का सबसे बड़ा ये है कि आप इस साइकिल को कभी चोरी नहीं कर सकते। पर मुझे इतना पता है, कहते कि साइकिल के ये ट्यूबलेस टायर है, और इस ट्यूबलेस टायरों के अंदर ही GPS इन्होंने डाला हुआ है कि आप कहीं पे भी होंगे साइकिल की लोकेशन पता चल जाएगी कि आप इस टाइम कहाँ हैं और कहाँ पे नहीं। तो इसलिए ये साइकिल चोरी कभी नहीं होते। और पैसे डालो आप इसमें कॉइन,
तो आप इसे सिटी घूम सकते हो इस पर आराम से अकेला। और अगर आपके बच्चा है या बेटा कोई भी बेटी है तो आप इसको आगे बैठा सकते हो, क्योंकि हर सुविधा दी गई है बच्चों के लिए। या सामान रख सकते हो ये ऐसे। अगर आप कभी सिटी पे घूम रहे हो ना तो जैसे कि डंकी डोनर हो गया, और इससे अच्छा खाने से कि मैं आपको दिखाता हूँ कि छोटी सी रेडी होती है, जैसे कि इंडिया में कहते हैं रेडी कहीं पे लगाते, पर यहाँ पे लगाने के लिए परमिशन चाहिए होती है, तो वो आपको मिल जाती है। मैं गारबेज ढूंढ रहा था काफ़ी टाइम से, मैं गारबेज ढूंढूँ तो ये आ गया, ये आ गया गारबेज। और क्योंकि मैं बात कर रहा था अगर खाने की, अगर आप नए हैं सिटी में घूम रहे हैं और आप टूरिस्ट पे आए हैं घूमने के लिए, तो मैं बता देता हूँ सिटी के अंदर आप किसी रेस्टोरेंट में मत जाना। अगर जाएंगे तो बहुत पैसे लगेंगे आपके, तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ से चिकन ओवर राइस ले सकते हैं। चिकन ओवर राइस बहुत फेमस है न्यूयॉर्क में, ये सब जानते हैं। ओके, मैं यहाँ की लाइफ के बारे में आपको बताता हूँ कि यहाँ की लाइफ है क्या। यहाँ की लाइफ बहुत ही हार्ड वर्किंग है। सेम पीपल वर्क इज़ एट नाइट एंड सेम पीपल वर्क डे। और दिन में भी काम करते हैं और लोग रात को भी करते हैं। ये मतलब 24 घंटे दुनिया यहाँ पे चलती रहती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ इजी है, कोई लाइफ यहाँ पे इजी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो काम का टाइम है बहुत ज़्यादा है। कोई 12 आवर वर्किंग करता है, कोई 14 आवर, क्योंकि बस हो जाती है यहाँ के शरीर की। आपने स्टोरों का कभी काम देखा, स्टोर का कभी काम देखेंगे तो पता लगेगा कि आपके स्टोर कैसे हैं और कैसे काम होता है स्टोर का। क्योंकि जब डिलीवरी आती है स्टोर की तो बहुत हैवी होती है, क्योंकि उसे उठाना है, उसे लगाना है। बल्कि ऐसा है कि एक जवान लड़का भी बूढ़ा हो जाता है, वो भी खुद को ये कहता है कि यार अब उम्र ख़त्म हो गई। ऐसा है कि बड़े पा गया है, क्योंकि वाकई यहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है। तो जो लोग कहते हैं कि अमेरिका कैसे है, कैसी लाइफ है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, पर यहाँ पे काम ही काम है, क्योंकि पब्लिक यहाँ पे बस भागी हुई है काम पे। यहाँ के टाइम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि टाइम पे आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। चाहे 5 मिनट पहले पहुँचो, चाहे 1 मिनट पहले पहुँचो आप अपनी जॉब पे। और दूसरा यहाँ की क्या है कि आप किसी को भी हाय हेलो, चाहे कोई लेडीज़ है चाहे कोई जेंट्स है, किसी को भी आप बोल सकते हो। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप उसे जानते हो या वो आपको जानता है, नहीं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को बोलते रहते हैं, हाल चाल पूछते रहते हैं, चाहे कोई अजनबी हो चाहे कोई उनका अपना पहचानने वाला हो। तो आज छुट्टी थी जॉब से, तो मैंने सोचा चलो कि कुछ करें, कुछ चलें सिटी, क्योंकि मुझे सिटी आए करीब पिछले साल आया था, मुझे 1 साल बाद मैं आया सिटी। मतलब कि यहाँ पे रहने के बावजूद भी मैं सिटी 1 साल बाद आ रहा हूँ, क्योंकि लाइफ इतनी हार्ड बिजी हो गई है, फिर जाने का कहीं मकसद बन नहीं रहा। सोचते हैं यार कहीं जाएं, पर कहीं पे जा नहीं हो पा रहा। तो वहीं आज थी और तो मैंने बोला चलो कहीं चलते हैं घूमने, तो कहीं घूम के आते हैं। तो मैं सिटी आने का सोचा था, तो मैं चलो सिटी चलते हैं, क्योंकि सिटी मुझे करीब साल हो गया है, मैंने बताया। तो 1 साल बाद मैं सिटी में आया हूँ, तो भी मैं घूम रहा हूँ
सिटी कहाँ। जब कहीं पे कुछ हुआ होता है ना, इतनी गाड़ियाँ जाती हैं पुलिस वाले, मुझे लगता है कुछ कहीं पे कुछ होया हो। क्या बताऊँ अमेरिका की लाइफ के बारे में भी, बस यहाँ पे कमाओ और इंडिया पे जो ऐसे जो रस्ती है वो इंडिया वालों की हमारे में। हमारे लिए सिर्फ काम करना है और यहाँ से पैसे सेंड करने हैं उनको। तो चलो जब तक है कर रहे हैं, पीछे का आगे का कुछ कह नहीं सकते, क्या लाइफ पर क्या है। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको अमेरिका आना है तो घूमने आओ सिर्फ। यहाँ का रहने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि आज के टाइम में पेपरों की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे पेपर मिलना बड़ा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि पहले ट्रम्प था, ट्रम्प ने काफ़ी कुछ सख्ताई कर रखी थी। तो अब आया जो बाइडन। जो बाइडन कुछ कहते हैं अच्छा है, कुछ कहते हैं ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ठीक भी है नहीं भी है। तो देखो जो बाइडन ने बोला था कि मैं जो 6 या 7 साल से यहाँ पे रह रहे हैं उनको पेपर मिलेंगे, और कहने का पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे लोगों को, हम कह तो नहीं सकते। चलो ये तो यहाँ की बात है सरकार की। और हाँ चले आगे, चलो बाकी आगे चलते हैं, तो आगे जाके मैं आपको बताऊँ, ठीक है। चलो देखते किसी मॉल पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्या प्राइस है क्या नहीं। ओके, पार्किंग की बात कर रहा था। यहाँ पे पार्किंग की मशीन होती है, तो वो आपको जैसे हाँ मिलेगी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बात कर रहा था पार्किंग की, तो ये आप देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं पी, ये मशीन लगी जिस पे बड़ा सा पी लगा है, पार्किंग मशीन होती है। ये होती है पार्किंग, और ये होती है पार्किंग। यहाँ से निकलते प्रिंट और यहाँ पे कॉइन डालने पड़ते हैं आपको। ये लिखा है कि $6 लगते हैं 1 घंटे के, $13 लगते हैं 2 घंटे के, और $21 लगते हैं 3 घंटे के। और ये बहुत ज़्यादा महंगी पार्किंग होती है यहाँ पर, तो इसलिए लोग सिटी में कभी भी आते हैं गाड़ी लेके नहीं आते, तो लोग ट्रेन से ही आना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि जो लोग अभी काम कर रहे हैं, सिटी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, जो वो अपनी गाड़ी स्टेशन पे ही पार्किंग पे लगा देते हैं, क्योंकि स्टेशन पार्किंग जो है वो फ्री है कार के लिए, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पार्किंग चाहिए। क्योंकि वहाँ से इसलिए फिर उनको ट्रेन पे आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बहुत महंगी। जैसे कि आपने देखा था 1 घंटे की $6, 2 घंटे की $13 और 3 घंटे की $21। ज़्यादा चार्ज करते हैं पार्किंग का, तो इसलिए लोग पार्किंग ज़्यादा दिखती तो है। ये लगी साइड पे गाड़ी लगा देते हैं, पार्किंग भी होगी साइड पे, और मशीनें रोड के ऊपर ही लगी होती, जैसे रोड मशीन लगी होती पार्किंग की, ऐसे ही उनकी रसीद निकाल के यहाँ पे वो ड्राइवर साइड स्टीयरिंग है उसके डैशबोर्ड के ऊपर वो रसीद रख देते हैं, ताकि जो पुलिस वाला आके देख सके कि आपकी रसीद पार्किंग है या नहीं। अगर पार्किंग रसीद होगी वो वहाँ पे देखेगा और देख के चला जाएगा, और उस टाइम देखेगा उसका, और डेट देखेगा उसके बाद भी कितने घंटे के लिए आपने कार पार्किंग यहाँ पे लगा रखी है, वहाँ पे टाइम आता है रसीद का, तो देख के चला। अगर आपका टाइम ख़त्म हुआ रसीद का, आप गाड़ी वहाँ से नहीं लेके गए, अगर पुलिस वाला वहाँ पे आ गया चेक कर ली, तो आपको टिकट दे के जाएगा, और टिकट आपके वाइपर के साथ लटका के जाएगा। और आप कहें कि टिकट दे गया मैं नहीं भरूँगा, जो भी है वो आपको भरनी ज़रूरी होगी। नहीं भरनी होगी नोटिस आ जाएगा घर बोर्ड से, और जुर्माना और ज़्यादा कटेगा। अगर एक नोटिस से भी आप नहीं भरते फिर दोबारा, तो फिर उसके बाद तो आपके लिए समझो शामत आई, और गाड़ी भी गई
और अरेस्ट भी होंगे। फिर बेल दे के छूटना पड़ेगा, फिर जो टिकट है वो भी भरनी पड़ेगी। हाय सॉरी, मेरे कैमरे की बैटरी जो थी डेड हो गई थी, तो मुझे घर आकर चेंज करनी पड़ी। मैं जस्ट अभी घर आया हूँ। तो अब मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट भी। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है सिंह न्यूयॉर्क पे, तो वहाँ पे मैसेज करना। अगर न्यूयॉर्क के बारे में आपको कुछ और जानकारी चाहिए, अगर न्यूयॉर्क के बारे में आपको कुछ पता है, अगर पूछना हो तो मुझे बताना, तो मैं आपको जवाब दूंगा। और मेरी अच्छी वीडियो आती रहेगी, तो आप उसे देखना मत भूलना, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आपके लिए बाय। मैं मिलूँगा बहुत जल्द अगली वीडियो में।